आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को हिला रही है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी पर पुर्तगाल में हमला, और इस हमले का दावा किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रणदीप मलिक ने, वो भी फेसबुक पोस्ट में। ये बदले की कहानी है, क्योंकि शहजाद भट्टी ने पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बैकग्राउंडर जानिए। शहजाद भट्टी एक पाकिस्तानी गैंगस्टर है जो दुबई बेस्ड है, और उस पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से जुड़े होने का आरोप है। वो पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी भी था, दोनों ने साथ में काम किया था, यहाँ तक कि ईद की बधाई भी दी थी। लेकिन पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए। शहजाद भट्टी अब ISI के लिए काम करने लगा और पंजाब में टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने लगा, जैसे ग्रेनेड अटैक्स और युवाओं को रिक्रूट करना। लॉरेंस बिश्नोई जो फिलहाल जेल में है, वो भी कम नहीं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर से लेकर सलमान खान को धमकियां देने तक उसका गैंग आज भी एक्टिव है। अब आते हैं धमकी पर। कुछ महीने पहले शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को खुली धमकी दी और कहा कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं बचा पाएगी, और फिर दोनों के बीच दोस्ती खत्म हो गई। भट्टी ने कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला तो वो चुप नहीं बैठेगा। यहाँ तक कि उसने लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे दी। अब ये धमकी लॉरेंस गैंग को चुप गई है, क्योंकि लॉरेंस खुद को नेशनलिस्ट कहता है और खालिस्तानियों को टारगेट करता है, जिसका अब लॉरेंस गैंग ने बदला लिया है। बताया जा रहा है कि पुर्तगाल के लिस्बन के ओडिविलास इलाके में शहजाद भट्टी पर हमला हुआ है। US बेस्ड गैंगस्टर रणदीप मलिक, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, उसने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली। पोस्ट में उसने लिखा, शहजाद भट्टी पर हुआ हमला उसके और अनिल पंडित USA के कहने पर कराया गया। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जो भी भारत के खिलाफ या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलेगा, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी। रणदीप मलिक ने इस पोस्ट में यह भी धमकी दी है कि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस पोस्ट के अंत में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ साथ जितेंद्र गोगीमान ग्रुप, हाशिम बाबा ग्रुप, काला राणा ग्रुप और साहिल दुहान हिसार जैसे नाम भी लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि शहजाद भट्टी पर यह हमला पुर्तगाल में हुआ है। हालांकि अभी तक स्थानीय प्रशासन या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही शहजाद भट्टी अभी जिंदा है या मर गया, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि गैंगस्टर रणदीप मलिक के पोस्ट में जो दावे किए गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। ये गैंग वॉर अब बॉर्डर पार कर रही है। टेरर लिंक्स, नेशनलिज्म का दावा और इंटरनेशनल हमले, क्या ये चैन रुकेगी या और दुश्मन खल्लास होंगे? इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।